हेलो एवरीवन। तो अभी ईरान के साथ इजराइल और यूएस का वॉर चल ही रहा है और निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ गई है। 24,500 के अराउंड अभी ट्रेड कर रही है। अब यहाँ से काफ़ी लोगों का कहना है कि निफ्टी काफ़ी गिर चुकी है, हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज होकर रिकवरी की तरफ जाए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई, अभी और डाउन साइड देखना बाकी है। तो निफ्टी जब अपसाइड पे थी तो वहाँ से कहना कि हाँ, इस वॉर के कारण मार्केट में दबाव आएगा ग्लोबली और इंडियन मार्केट्स पे भी। क्रूड ऑयल की प्राइसेस आप देख पा रहे हैं डेली बढ़ रही है एंड ओवरऑल जो भी सिनारियो अभी है तो वॉर कहीं थमता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इस कारण से काफ़ी लोग कहना है कि भाई निफ्टी हमें और नीचे की तरफ जाते हुए आने वाले समय में दिखेगा। कुछ लोग कहना कि नहीं, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलेगा एंड उसके बाद निफ्टी को अपसाइड जाते हुए हम लोग देखेंगे। देखिए, इसके पहले भी रसिया यूक्रेन का वॉर के समय भी ऐसा ही हुआ था कि गिरावट एक बार आई थी, फिर रिकवरी उतनी फास्ट हो गई। बट इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि ईरान को यूक्रेन जैसा आप नहीं माप सकते, ठीक है ना। और जो भी और भी उसके साथ आस पड़ोस के जो कंट्री उस पर भी अटैक हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मामला रसिया यूक्रेन से भर के है। बट अपने तो मार्केट्स में है, तो अपने किस तरह से इसको देखें। तो देखिए, अभी के सिनारियो में 1 वीक में क्या होगा, आने वाले 2 वीक्स में क्या होगा, कह पाना बहुत मुश्किल है। बट अगर आज से अपने सोचे कि 3 महीने बाद क्या होगा, 4 महीने बाद क्या होगा, तो शायद वो हम लोग अनुमान लगा पाएंगे कि यार 3-4 महीने तो इस तरह से वॉर नहीं चलेगा, इस बीच में कुछ रास्ता निकल आएगा। जैसे कि कल जब एक अचानक से न्यूज आया कि ईरान यूएस से बात करने को रेडी है कि भाई न्यूक्लियर जो चीजें हैं वो नहीं करेगा, उसका बीच का कुछ एसोरिनल चाहिए, तो उसके बाद आप देखेंगे निफ्टी कल टाना था। बट वो पहले का खबर था, अभी का नहीं। तो उसके बाद फिर गिर गई और आज भी फिर अपने को गिरावट देखने को मिल रहा है। अब जब मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ा तो और जोर का गिरावट आज अपने को देखने को मिल रहा है। तो बात यही है कि अभी 1 वीक में क्या होगा, 2 वीक्स में क्या होगा, बहुत मुश्किल है कह पाना। एंड इसी स्पेकुलेशंस की वजह से जो रिटेल पार्टिसिपेंट होंगे ना, उल्टा पुल्टा ट्रेड लेके लॉस में जाएंगे, क्योंकि क्या होगा नहीं पता, सच में नहीं पता। तो अगर आपने बात करें थोड़ा सा लॉन्गर टाइम का, लेट से 3 मंथ 4 मंथ में क्या होने वाला है, तो डेफिनेटली हम लोग एक इस मुकाम पे रहेंगे कि यार हो सकता है कि इस बीच में ही कुछ बीच का रास्ता निकल जाए, ठीक है, वॉर रुक जाए एंड चीजें नॉर्मलाइज हो जाए और फिर मार्केट भी थोड़ा बहुत रिकवर कर जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एकदम नई निफ्टी को अपने लाइफ टाइम हाई पे भी देखेंगे, बट सॉर्ट ऑफ रिकवरी हो जाए या फर्दर गिरना बंद हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो चलिए अपने उसके बेसिस पे एक अपने थोड़ा सा 3-4 महीने के व्यू के हिसाब से क्या ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्वेशन लर्निंग पर्पस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं कि ट्रेड करना है जो अपने बताने वाले हैं, ये जस्ट लर्निंग पर्पस से कैसे आप ऑप्शंस में डिफरेंट सिनारियोज में जहां पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अपसाइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, तो भी आप ठीक ठाक कैलकुलेटर रिस्क लेके पोजिशंस बना सकते हैं। ये जस्ट आप लोग को लर्निंग पर्पज के लिए मैं बता रहा हूं। तो चलिए देखते हैं अपने उसको एंड फिर अपने को समझ में आएगा कि कैसे क्या अपने को यहां पे इस समय इस सिनारियो में अपने को ट्रेड समझ में आता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे जस्ट मैंने एक बास्केट में बना के रखा है ट्रेड, इसको अपने शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी के सिनारियो के हिसाब से ये इस तरह का पैराग्राफ दिख रहा होगा एंड इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रेड है एंड ऑल दैट। तो देखिए, इसमें क्या है कि अगर आप देखें तो इसमें जून की एक्सपायरी है, अभी अपने मार्च के बिगनिंग में है, ठीक है ना। जून और सितंबर की एक्सपायरी शामिल है, ठीक है, जून और सितंबर। तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने अभी 4 मंथ की एक्सपायरी में हो रहा है, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि निफ्टी कहाँ जाएगी नहीं जाएगी। अभी आप देख पा रहे होंगे निफ्टी 24,478 पे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे हम इस जगह पे हैं और आने वाले 3-4 महीनों के हिसाब से एक ट्रेड देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। बार बार बोलता हूँ, ये लर्निंग पर्पज से है। ऑप्शंस में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज को आपको समझ में आएगा कि कैसे ऐसे सिनारियो में भी जहां मार्केट में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो भी आप कैसे सेफली कैलकुलेटर रिस्क लेके ऑप्शन से पोजीशन बनाई जा सकती है, इसके बारे में है। तो अगर इसको हम लोग चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मेरा जो पर्सनल व्यू है कि आने वाले 3-4 महीने में एक सॉर्ट ऑफ सारी चीजें ईरान यूएस इजराइल के बीच में जो भी चल रहा है वो एक बार कुछ मुकाम पे पहुंचेगी। रसिया यूक्रेन की तरह इतना लंबा टनेगा नहीं। तो ये जब एक बीच का रास्ता है, कुछ भी एक होगा या वॉर रुक जाएगी समथिंग, तो निफ्टी को रिकवर करना चाहिए। मेरा ये पर्सनल व्यू है। कब? 1 वीक 2 वीक्स में नहीं, 3-4 महीने का व्यू है, ठीक है, ऐसा होगा। तो मैं थोड़ा सा अपसाइड देख रहा हूं निफ्टी को यहां से, क्योंकि ऑलरेडी काफी निफ्टी गिर चुकी है, ऑलरेडी काफी निफ्टी गिर चुकी है। तो उस कारण से तो यहां पे मैंने क्या किया कि मुझे 26,000 का स्ट्रैडल बनाना है। 26,000 का जून का स्ट्रैडल बनाना है। अभी कहां पे? 24,500 के अराउंड। तो 1500 पॉइंट ऊपर के स्ट्राइक प्राइस का हमें स्ट्रैडल बनानी है, ठीक है, 1 लॉट से।
तो ये 26,000 का कॉल पुट हमें सेल करना है। अब जैसे ये कर देता हूं तो आप लोगों को पता है कि स्टैडल कैसा बनता है। लेट से आपको ऐसा पेयोग्राफ बनेगा, निफ्टी लेट से इस जगह पे है तो ऊपर जाने से हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, ऊपर जाने से हमें प्रॉफिट होगा, 26,000 के अराउंड जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा ऊपर जाने से, बट नीचे जाने से लॉस होगा, नीचे जाने से लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि हमने जो पुट ऑप्शन सेल कर रखा है वो ऑलरेडी इन द मनी है, तो नीचे जाएगा तो ये हमें धो देगा, ठीक है, बहुत जोर का नुकसान देगा, क्योंकि हाई डेल्टा का पुट है अभी, तो जितना नीचे जाएगा ये हमें जोर का नुकसान देगा। तो मेरा यहां पे बायसनेस अपसाइड का है, पहली बात। दूसरी बात, हम डाउन साइड को भी उस तरह से नहीं रख सकती यार नीचे जाएगा ही नहीं, मुझे डर है कि नीचे भी जा सकता है, अगर फर्दर सिचुएशन बिगड़ी तो, ठीक है, नीचे भी जा सकती है, तो हम वो रिस्क नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो 26,000 का पुट ऑप्शन है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सितंबर का 27,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। या 2 लॉट है, बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यहां पे 1 लॉट ही बाय करना है, 1 लॉट ही बाय करना है, ठीक है। बाकी जो 1 लॉट क्यों बाय किया गया मैं बताऊंगा, बट अभी समझिए इस स्टैडल में जो पुट है वो मेरा रिस्क पे है, नीचे गया तो वो जोर का लॉस देगा, इसलिए हम 27,000 का पुट जो है सितंबर का बाय करेंगे। तो आप बोलेंगे सर 26 का क्यों नहीं किया, 27 का क्यों किए? इसलिए किया क्योंकि 26 का चूंकि वह जून का है, हाई डेल्टा है, तो मैं 26 का ही सितंबर का करूंगा तो उतना उसका हाई डेल्टा नहीं होगा, तो नीचे की तरफ जाएगा तो बेहतर तौर से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे हाई डेल्टा का सेल करना है। हाई डेल्टा के लिए मुझे सितंबर में और इन द मनी जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 27,000 का पुट ऑप्शन सेल किया, ठीक है, 27,000 का पुट ऑप्शन सेल किया। तो ये तो बात हो गया आपका स्टैडल, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए 1 लॉट का हमने जो पुट बाय किया, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें हमने एक और चीज किया है कि 28,000 का हमने पुट एडिशनल सेल किया है और 27,000 का पुट यहां पे बाय किया है 1 लॉट, ठीक है। तो यहां पे जो 2 लॉट है, एक तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, एक इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो स्टैडल के साथ कैलेंडर भी बनाया हुआ है, स्टैडल के साथ कैलेंडर बनाया हुआ है। कैलेंडर सेम एक्सपायरी की नहीं, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस की नहीं, 28,000 का सेल है ज्यादा इन द मनी का, और 27,000 का हमारा बाय है पुट। तो ये किस लिए किया गया है? क्योंकि अगर मान लीजिए हमें अपसाइड का रेंज ठीक करना है, अपसाइड का मुझे रेंज ठीक करना है, तो मैं ज्यादा इन द मनी का पुट सेल करूंगा, तो क्या होगा, अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो ये 27,000 के बाद तो हमें लॉस देना बंद कर देगा। एक सेकेंड, जस्ट वेट, एक बार लॉग आउट हो गया है, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जी हाँ, तो लॉग आउट हो गया था, फिर से लॉग इन किया। तो यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी कि स्टैडल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पुट है उसके लिए हमने यहाँ पे एक पुट बाय किया था सितंबर का, और यहाँ पे 28,000 का एक पुट सेल किया जो कि ज्यादा इन द मनी है, उसको प्रोटेक्ट करने हम 27,000 का पुट ऑप्शन यहाँ बाय किए हैं। तो अब बात आएगा कि सर यहाँ पे नीचे जाने से 28,000 का पुट ऑप्शन जो आपने सेल किया है सितंबर का, सॉरी जून का, वो अगर नीचे जाता है तो फिर उसको 27,000 कैसे प्रोटेक्ट करेगा? 27,000 तो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वहां पे हमने कैलेंडर बनाया उस थॉट पे नहीं, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी मेरा थोड़ा व्यू जो है बुलिश बायसनेस के साथ में लिया हूं, ठीक है। तो यहां पे भी आपको कैलेंडर में बुलिश बायसनेस दिख रहा होगा कि अगर ऊपर की तरफ गया तो 28,000 के ऊपर जैसे ऊपर जाता है तो उस केस में ये मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा, और 27,000 एक समय पे एटीएम हो जाएगा, एंड उसके बाद भी अगर ऊपर जाता है तो उस केस में 28,000 का जो पुट है जून का वो मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा। 27,000 का जो पुट है उसका प्रीमियम उतना गलेगा नहीं, ओटीएम होने के बावजूद भी, क्योंकि वो सितंबर का है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे स्टैडल और कैलेंडर मिक्स है, और साथ ही साथ हेज्ड भी है, ठीक है। कैलेंडर तो ऐसे ही हो जाता है, बट जो आपका स्टैडल है वो हेज्ड है, ठीक है। अब यहां पे हमने ऊपर की तरफ कॉल ऑप्शन बाय भी कर लिया 27,000 का, क्योंकि स्टैडल में जो कॉल ऑप्शन अपने सेल किए हुए हैं ये भी लॉस दे सकता है अपसाइड, तो हमें अभी इस जगह पे कोई भी अनहेज पोजीशंस ले ही नहीं जानी है, मुझे फुल्ली हेज पोजीशंस ले जानी है। भले यहां पे मेरा कॉस्ट थोड़ा बहुत लग जाए, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मेरा पोजीशंस फुल्ली हेज होना पड़ेगा। तो उस कारण से हमने यहां पे एक 27,000 का कॉल ऑप्शन बाय भी कर लिया है, ताकि अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो स्टैडल का जो 26,000 का कॉल ऑप्शन है वह लॉस देना शुरू करेगा ऊपर जाने के बाद। ऑल्दो इसमें हमने 382 का प्रीमियम रिसीव किया है, तो उसके बाद अपने को लॉस देना स्टार्ट करेगा कॉल लेग, बट तब तक पुट वाला जोर का प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो समहाउ उसका जो ब्रेक इवन है काफी ऊपर का रहेगा, एंड उसके बाद अगर जाता है तो लॉस देना स्टार्ट करेगा। इस कारण से हमने 27,000 का कॉल ऑप्शन बाय भी किया है, और अपसाइड जाएगा तो ये कैलेंडर भी हमें जोर का प्रॉफिट देगा, क्योंकि हमने जो जून का सेल किया हुआ 1000 पॉइंट ज्यादा इन द मनी किया है, तो वहां पे 1000 पॉइंट ज्यादा हम कलेक्ट कर पाएंगे अगर ऊपर की तरफ जाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें प्योग्राफ को, तो कुछ इस तरह का बन रहा है अपना प्योग्राफ, जहां पे आप देख पा रहे हैं इस जगह पे जहां हम लोग है अभी 24,453, तो यहां पे भी अगर एक्सपायरी होती है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर थोड़ा सा नीचे भी जाती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा। ज्यादा नीचे जाने से हमें नुकसान ज्यादा नहीं है, ज्यादा अगर नीचे चला जाता है लेट से कुछ भी ऐसा और सिचुएशन बिगड़ती है तो उस कारण से ये काफी नीचे जाएगा, तो भी आप देख पा रहे हैं 2-4 हज़ार का ही लॉस है। अगर आप देखें तो आप लॉस देख पाएंगे एक्सपायरी वाइज 2600 का ही है, या 4000 का, इससे ज्यादा का लॉस इसमें नहीं है, चाहे नीचे कितना भी चला जाए,
ठीक है, 21,400 चला जाए तो भी उतना ही लॉस है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर अपसाइड जाती है तो देखिए अपसाइड अभी रिकवरी भी आएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत फास्ट रिकवरी होगी। ऑल दो अगर अपसाइड के हम लोग ब्रेक इवन की बात करें तो 26,720 है, 26,720 है, वहां से उसके बाद लॉस देना स्टार्ट करेगा। तो आप बात समझ, अभी अपने 24,500 के अराउंड है और अपसाइड है 26,720, तो मतलब नया लाइफ टाइम हाई जब बनाना पड़ेगा तब, तो अभी बहुत चांसेस कम है कि भाई एक नया लाइफ टाइम हाई अपने को देखने को मिल जाए। अभी थोड़ा सा मार्केट संभल जाए, थोड़ा बहुत रिकवरी कर ले, जो वही बहुत बड़ी राहत अपने को मिलेगी। तो अभी जो भी सिनारियो है, इतना जल्दी सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होने वाला है, तो इस कारण से हमें यहाँ पे थोड़ा सा बहुत जल्दी रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। ऑल दो अपसाइड अपने पास बहुत ही अच्छा रेंज है, 26,700 तक हम प्रॉफिट जोन में रहेंगे, उसके बियॉन्ड जाता है तो फिर मेरा लॉस स्टार्ट होगा, बट वो लॉस भी आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही कम है, 14,000 अराउंड है। अगर उतना ऊपर चला जाए, फिर अगर थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है, लेट से 27,680 के अराउंड, ठीक है, वहां से और 1,000 पॉइंट, तो फिर प्रॉफिट में भी थोड़ा सा बहुत आ जाएंगे। बट इतना 26,620 के ऊपर जाना अभी फिलहाल 3-4 महीने में मुश्किल ही लगता है इसमें। अब यहां पे अगर आपने देखे कि लेट से अपसाइड अगर जाता भी है, मान लीजिए कि लगता है नहीं सर अपसाइड टान सकता है, मतलब जितना फास्ट गिरा है ना उतनी फास्ट रिकवरी भी आ सकती है, मेरा ऐसा नहीं लगता, मेरा लगता है कि टाइम लगा के रिकवरी आएगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका ऐसा व्यू है भी कि थोड़ा सा सर फास्ट रिकवरी आएगी, तो अपने क्या कर सकते हैं, तो अपने बात करते हैं, ये तो ट्रेड हो गई, अब बात करते हैं अपने एडजस्टमेंट्स की, कि अपने एडजस्टमेंट्स क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर नीचे की तरफ गई तो हमें कुछ नहीं करना है, नीचे की तरफ गई हमें कुछ नहीं करना है, अपसाइड गया तो हमें क्या करना है, ये बात करना है। मजे की बात तब होगी कि लेट से अभी थोड़ा सा यहां से और नीचे चला गया, लेट से 24,000 के आसपास चला गया और फिर रिकवरी आई, तो अपना ब्रेक इवन तो और दूर का हो जाएगा, तो और भी शांति है, कोई इशू नहीं है। बट अगर मान लीजिए फास्ट रिकवरी आती है और लेट से 26,000 के अराउंड पहुंच जाती है अभी तुरंत 1 वीक में, लेट से, जो कि होने वाला नहीं है, चांसेस बहुत कम है, बट मान लीजिए कुछ भी ऐसा हुआ जिसमें 26,000 अभी तुरंत हो सकता है 1 वीक 2 वीक में पहुंच जाए, तो अपने को क्या सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स करनी है। तो देखिए सिंपल सा होता है कि जो 26,000 का स्ट्रैडल है ना, उसको आप शिफ्ट कर दीजिए 26,500 पे, 27,000 पे, और ऊपर ज़्यादा 27,500 पे। तो जैसे ही 26,000 पहुंचेगा तो ये जो स्ट्रैडल है फायदे में आ जाएगा, तो ये लॉस में आप शिफ्ट नहीं करेंगे, आप इसको प्रॉफिट में ही शिफ्ट करेंगे। तो इसको शिफ्ट करना है 26,500 पे, फिर 26,500 चला गया तो 27,000 पे, इसको शिफ्ट करते रहना है, एंड आपका जो ब्रेक इवन अपर साइड को बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स के तौर पे। एंड इसके ऊपर जाने का तो अभी नहीं लगता है भाई, कि भाई इसके ऊपर एक दो शिफ्ट करेंगे तो 500 पॉइंट 1000 पॉइंट ऐसे करके बढ़ जाएगा आपका अपसाइड का ब्रेक इवन, उसके ऊपर जाने का तो अभी नहीं लगता है। और जब आप शिफ्ट करेंगे स्टाइल को, तो ये वाला जो जोन है ये भी ठीक हो जाएगा, ये जो जोन है ये भी ठीक आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट जो है की जा सकती है। तो ऐसे मार्केट सिनेरियो जहां पे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना है, तो पहला बात है कि हमें पूरा सेफ जाना है, सेफ। अनहेज पोजीशंस तो किसी का नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता निफ्टी यहां से हो सकता है 1000 पॉइंट और नीचे चला जाए, किसी को नहीं पता, ठीक है। बट ये जरूर है कि यहां से अगर नीचे जाती है तो ऑलरेडी काफी गिर गई है, तो वो जो रफ्तार गिरने का था ना वो शायद उतना ना हो, बट कहना मुश्किल है। और अगर गिरता है लेट से 1000 पॉइंट यहां पे, तो 3-4 महीने है, उसमें रिकवर भी करने की चांसेस रहेगी। बट कोई भी वीकली ट्रेड लेता है, लेट से बाई वीकली लेता है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपका व्यू सही हो पाएगा। बट 3-4 महीने का अगर मैं व्यू लेके चल रहा हूं कि ये चीजें होनी है, तो शायद वो पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा। और अगर नहीं रिकवरी किसी भी कारण से, तो क्या जा रहा है भाई, यहाँ पे 3,000-4,000 आपका लॉस है, ठीक है। यहाँ पे क्या ही हो रहा है। और अगर इसमें आपका हम लोग बात करें कि भाई रिस्क रिवॉर्ड क्या है एंड ऑल दैट, तो हम लोग अगर इसको देखें तो इसमें अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम लॉस है 15,000 का कहाँ पे है, अपसाइड में जो लॉस आ रहा है। तो जाहिर सी बात है अपसाइड जाएगा, तो मैंने बता दिया शिफ्टिंग करके उसको भी कम कर सकते हैं, स्टाइल को शिफ्ट कर देना अपसाइड। और अगर लेट से 26,000 के राउंड हुआ तो 50,000 का प्रॉफिट भी आएगा। तो हाई चांस है कि लेट से 26,000 तक हम लोग पहुंचे आने वाले 2-3-4 महीनों में। और ये कब है, जून 30 जून को है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, काफ़ी सेफ है। एंड आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी देख पा रहे हो, बहुत ही अच्छा है। खोने को 15,000 है, नीचे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ 2-3 हज़ार था। अपसाइड 26,700 के ऊपर अगर जाता है तब तक तो उसके पहले प्रॉफिट ही एक बार दिखा के जाएगा। आप समझिए, ये लॉस होने के पहले तो हमें प्रॉफिट ही देखना है। ये लॉस कब होगा, जब अपसाइड की तरफ जाएगा। ये लॉस कब होगा, जब अपसाइड की तरफ जाएगा। यहां पे लॉस होगा इस जगह पे, बट इसके पहले तो हमें प्रॉफिट देख के जाना है। ब्लू डॉटेड लाइन जो है ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा समय गुजरने के बाद, तो हमें प्रॉफिट देते हुए फिर लॉस में जाएगा। तो दैट टाइम डिसाइड कीजिएगा कि भाई हमें ट्रेड से निकल जाना है या नहीं निकलना है। या अपसाइड जाता है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई इसको आप और कम कर सकते हैं, इस स्टाइल को आपको शिफ्ट करना है। तो ये टावर जो है, ये जो टावर है ये 26,000 का है, जहां पे स्टाइल है, इसको आप शिफ्ट कर देंगे 26,500, तो यहां पे आ जाएगी इस जगह पे। तो इसका जो लॉस है वो कम हो जाएगा। तो
ये था आपका लिप्स। ये मैंने क्या कोई एडवाइस दिया क्या आप लोग को ये ट्रेड करने के लिए? कतई नहीं। इसलिए मार्केट जब क्लोज हो जा रही है, वीडियो जाएगा शाम में, तो ये कोई भी हमारा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको करो। जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शंस में कितना फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आप बहुत ही सेफ्टी के साथ ऐसे सिचुएशन में जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना अपसाइड का ना डाउन साइड का, तो भी आप सेफ्टी के साथ ट्रेड देख सकते हैं। इक्विटी में कोई ट्रेड करता है, फ्यूचर्स में करता है, नहीं पता। फ्यूचर्स में अगर आप बाई करते हो, लेट से आपको अपसाइड लगता है, जैसे मेरा बायस अपसाइड का भी है, बट आप फ्यूचर्स करोगे और थोड़ा सा पॉइंट नीचे चला गया लेट से, तो आपका स्टॉप लॉस टिकट हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद फिर रिकवर हो जाए, तो आपकी सौदा में तो आप रहे ही नहीं। बट ऑप्शंस में हमको पता है डाउन साइड अभी 4 महीने 3 महीने 4 महीने समय है। डाउन साइड गया तो भी 3-4 हज़ार का लॉस दिखाएगा, फिर वहां से अगर रिकवर कर गया तो समय भी है 3-4 महीने का, तो रिकवर होने की चांसेस भी है, तो आराम से सौदा में बने रहेंगे। बट ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया। आप लोग जस्ट इसको ऑब्जर्व कीजिए एंड देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए एज ए सिनारियो का, जहाँ पे बहुत सेफ्टी के साथ ट्रेड करना जरूरी होता है। और इस तरह से आप सभी को रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। कोई भी अनहेज पोजीशन तो किसी का भी नहीं होना चाहिए ऐसे सिनारियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ।